हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी। अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और यहाँ पे यार बच्चों अभी अभी यूपी बोर्ड की तरफ से जो है मॉडल पेपर आपका जारी कर दिया गया है। तो सबसे पहले मैं सोचा कि आपको मैं मॉडल पेपर दिखा दूं एक एक करके, वो चाहे 10th का हो, 12th का हो, हम्म और हर एक सब्जेक्ट की। उसके बाद हम लोग एक एक करके सारे सारे चैप्टरों को सॉल्व करेंगे, सारे मॉडल पेपर को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे पूरा। यहीं से प्यारे बच्चों प्रश्नों को बताएंगे, ठीक है ना। और इसी प्रकार जी हाँ, ये 100% रियल प्यारे बच्चों पेपर है, मॉडल पेपर है। और इसका जो पीडीएफ है, इसका पीडीएफ बिल्कुल भी टेंशन मत लें, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, विथ सोल्यूशन मिलेगा, विथ सोल्यूशन मिलेगा। इसलिए प्यारे बच्चों लाइक टारगेट रखते हैं आपका 1000 1 के लाइक टारगेट रखते हैं। और मुझे पता है कि आप लोग 1 के लाइक टारगेट आप लोग जरूर अचीव करवा देंगे। तो इसका पूरा मॉडल पेपर सोल्यूशन के साथ मिलेगा, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेना है क्या, मत लीजिए, बिल्कुल भी मत लीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो 3 घंटे 15 मिनट का प्यारे बच्चों आपको समय मिलने वाला है यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 के अंदर। और 70 अंक का पूरा क्या रहेगा, पूर्णांक रहेगा। 30 अंक जो है प्यारे बच्चों वह आपको स्कूल की तरफ से जो प्रैक्टिकल होगा, वाइवा होगा, उधर से आपको मिलेगा, ठीक है ना। कुछ आपको निर्देश दिए रहेंगे कि 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित रहेगा। सभी प्रश्न आपको करना क्या रहेगा, अनिवार्य रहेगा। और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। और ये प्यारे बच्चों 70% सिलेबस है, जी हाँ। 30% जो सिलेबस है उसकी कटौती करके ये प्यारे बच्चों आपको मॉडल पेपर दिया जा रहा है। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए, यानी जो प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल है, सवाल है, उनको आपको पूरे करने हैं। प्रश्नों के प्रासंगिक प्रासंगिक उत्तर लिखिए, और जहां आवश्यक हो उसे रासायनिक समीकरण भी आपको लिखना है। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, आज मैं आप प्यारे बच्चों अगर आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए इसका आंसर, और इसका सोल्यूशन भी चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं इसका सोल्यूशन भी करवा दूंगा। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। 1% भी आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी आपको फिजिक्स का मॉडल पेपर नहीं आया है, कुछ कुछ सब्जेक्टों का मॉडल पेपर आया है, सारे सब्जेक्ट का धीरे धीरे वो लॉन्च कर ही देंगे जहां तक है। तो सबसे पहला प्रश्न है, इन प्रश्नों के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सबसे पहला है, फलक केंद्रित घनी कोष्टिका में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 1 2 4 और 6। इसको मैंने ऑब्जेक्टिव में करवा दिया है, यह आपको 1 अंक दिलाएगा। दूसरा प्यारे बच्चों यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणु संख्य गुण नहीं है। कौन से विलयन का अणु जो है वो संख्या गुण नहीं है। कौन सा है प्यारे बच्चों यहाँ पे, परासरण दाब, पृष्ठ तनाव, वाष्प दाब में अवनमन या हिमांक में अवनमन। यह प्यारे बच्चों 1 अंक आपको दिलाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, शून्य कोट अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक क्या है, लीटर सेकेंड इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या मोल सेकेंड इनवर्स। तो शून्य कोट अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक है, क्या है इसका राइट आंसर देंगे, 1 अंक आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता। निम्नलिखित में से कौन सा जो यौगिक है कैनिजारो अभिक्रियाओं के प्यारे बच्चों नहीं देता, एसिल्डेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड, या ट्राईमेथिल एसीटेल्डिहाइड, या फार्मेल्डिहाइड। 1 अंक प्यारे बच्चों यह आपको दिलाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, एथिल एमीन पर HNO3 की क्रिया से बनता है, एथिल एमीन पर HNO3 की क्रिया से क्या बनता है, C2H4 NH3 C2H5NO2 या C2H5OH। 1 अंक। तो यहाँ प्यारे बच्चों अगर बात करेंगे तो कितने अंक के बहुविकल्पी आएंगे, टोटल 6 अंकों के प्यारे बच्चों बहुविकल्पी आएंगे। यहाँ पे है ना, यहाँ पे टोटल कितने हैं प्यारे बच्चों, 6 अंकों के बहुविकल्पी आएंगे। देख सकते हैं क ख ग घ अंगा और च, कितने हैं, 6 है। ग्लूकोज अपचायक गुण प्रदर्शित करता क्यों इसमें होता है, एल्डिहाइड समूह, कीटोन समूह, हाइड्रोक्सिल समूह, या NH2 समूह। तो ग्लूकोज अपचायक गुण प्रदर्शित क्यों करता है। अब यहाँ प्यारे बच्चों 1 1 अंक हो गए। अब 2 2 अंक के प्यारे बच्चों आपके
अति लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे। और मैंने इन सब सारे प्रश्नों को प्यारे बच्चों टॉपिक वाइज मैंने बता भी दिया था। देखिए हार्डो सुलझो का नेम मैंने लिखवा दिया है। मूल प्रभाज क्या होता है इसको भी मैंने करवा दिया है। हाँ, जो न्यूमेरिकल है उसको मैंने प्यारे बच्चों कुछ के दिए थे, और जो बचे हुए हैं वो मैं करवा दूंगा। बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। एक तत्व ए परमाणु द्रव्यमान 100 की संरचना बीसीसी तथा एकक कोशिका कुल लंबाई 400 पिकोमीटर है। यानी कि एक तत्व है, तत्व क्या है, ए है, और इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है, 100 है। की संरचना कैसी है, बीसीसी तथा एकक कोशिका कोर की लंबाई 400 पिकोमीटर है। तो इसमें क्या ज्ञात करना है, एक अंक मिलेंगे। देखिए एक एक अंक मिलेंगे आपको। एक का घनत्व ज्ञात कीजिए तथा 100 ग्राम ए में एकक कोशिका की संख्या बताइए। और यहाँ पे Na का कितना मान दिया है, 6.023 इंटू 1023 मोल इनवर्स। और जो Na है क्या है प्यारे बच्चों, अवगाद्रो संख्या है। Na क्या है, अवगाद्रो संख्या है। तो 2 अंक मिल जाएगा। अगला है प्यारे बच्चों 2 अंक का, मूल प्रभाज किसे कहते हैं, विलेय के मूल प्रभाज एवं वाष्प दाब में अवनमन के संबंध का व्यंजक लिखिए। कितना देगा प्यारे बच्चों, 2 अंक। अब देखिए किधर से मिलेगा 2 अंक, मूल प्रभाज किसे कहते हैं लिख देंगे, 1 अंक मिल जाएगा। और जब ये वाला आप व्यंजक दे देंगे तो आपको 1 अंक यानी 2 अंक मिल जाएगा। अब ये 2 अंक पूरा आपको पूरा डिटेल में ही लिखना है, सवाल ही लिखना है, अब लगाना है। क्या है, एक मोल H2SO4 विलयन की तुल्यांकी चालकता की गणना कीजिए यदि इसकी विशिष्ट चालकता 26 इंटू 10⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। और जो यहाँ पे प्यारे बच्चों एस का सल्फर का जो परमाणु भार है कितना दिया है, 32 दिया है। और अगला 2 अंक का है, स्कंदन की हार्डी सुलझो नियम क्या है समझाइए। कितने अंक का है प्यारे बच्चों, 2 अंक का है। तो एक एक करके सारी चीजों को सॉल्व करा देंगे, इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पे अगले दो अंक के प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 दिया है। यहाँ पे सरल घनी एकक कोशिका में संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। कर देंगे सॉल्व तो कितना मिलेगा, 2 अंक मिलेगा। अगला है अक्रिय गैसों की 2 विशेषताएं एवं उपयोग लिखिए। कितना अंक मिलेगा, 2 अंक मिलेगा। अब यहाँ पे अगला है गमा है, यहाँ पे निम्नलिखित उपसंयोजक यौगिकों के IUPAC नाम दीजिए। IUPAC नाम किसके किसके देना है प्यारे बच्चों, PTNS3 का होल ट्वाइस ClNO2, और दूसरा क्या है K3Cl C2H4 का होल थ्राइस। इन दोनों का देंगे तो आपको एक एक अंक मिलेगा, यानी कि 2 अंक प्यारे बच्चों यहाँ पे IUPAC से बन जाएगा। और मैंने कुछ के प्यारे बच्चों IUPAC के नाम भी करवाए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बोर्ड में आने की संभावना है। और ऐसे IUPAC नामों को मैंने प्यारे बच्चों करवा दिया था, आपको पता होगा, और आप वीडियोस को देखे होंगे क्योंकि आप SKM स्टडी से जुड़े हैं तो जरूर आपको पता होगा। RNA तथा डीएनए तथा आरएनए के महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखे, यानी कि अंतर लिखने का प्यारे बच्चों यहाँ पे इस बार 2 ही अंक दिया गया है। हालांकि ये 3 अंक मिलता था, लेकिन इस बार आपको 2 अंक में ये जोड़े हैं। आई डोंट नो क्यों जोड़े, लेकिन ये 3-3 अंक के प्रश्न है। और मैंने बताया भी था कि ये जैव अणु से बना हुआ प्रश्न है कि डीएनए तथा आरएनए के महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक में अंतर लिखिए। अगला प्यारे बच्चों 3-3 अंक के हैं। प्रश्न उत्तर चौथा है, यहाँ पे क है चौथा का 0.05 मोल लीटर इनवर्स NaOH विलयन के स्तंभ का वैद्युत प्रतिरोध 5.5 इंटू 10⁻³ ओम है। इसका व्यास 1 सेंटीमीटर तथा लंबाई 50 सेंटीमीटर है। इसका जो व्यास है कितना है, 1 सेंटीमीटर, और लंबाई कितना है, 50 सेंटीमीटर है। इसकी क्या क्या निकालेंगे, प्रतिरोधकता निकालेंगे 1 अंक, विशिष्ट चालकता निकालेंगे 1 अंक, और मोलर चालकता का परिकलन यानी मोलर चालकता निकालेंगे तो 1 अंक, यानी कि टोटल 3 अंक मिलेगा, क्योंकि इन्होंने 3 सवाल यहाँ पे उन्होंने पूछ रखा है। अगला है प्यारे बच्चों दूसरा यहाँ पे सवाल है, और जो दूसरा प्रश्न है यहाँ पे 1.5 अंक का है। देखिए क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, एक पेप्टीकरण पर टिप्पणी देना है, एक अपोहन पर। पेप्टीकरण और अपोहन दोनों पे देंगे तो 1.5 यानी कि 3 अंक आपको मिल जाएगा आराम से। अगला है गमा, यहाँ पे प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो की पहचान की रासायनिक समीकरण सही समझाइए। इसको मैंने कल के ही वीडियो में मैंने बोला था, कल के वीडियो जाके देख लीजिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो यूट्यूब पर पढ़ाना बंद कर दूंगा। मैंने इस चीज को कल मैंने मेंशन किया था कि जो प्यारे बच्चों आपके एमीन जो ये वाला है, अरे चैप्टर नंबर 11 है, कल ही मैंने अपलोड किया है, वहां से ये प्रश्न बना है 3 अंक का। अगला है ग्लूकोज की संरचना लिखिए और इसे ग्लूकोसैरिक अम्ल तथा ग्लूकोऑक्सीन
कैसे प्राप्त करेंगे, समीकरण दीजिए, 3 अंक मिलेगा। अब यहाँ पे बच्चों आपके 4-4 अंक वाले प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 5वां है यहाँ पे, क्या है? किसी पदार्थ यक्स के 4 ग्राम 100 ग्राम विलायक में डालने पर एस का क्वथनांक यस का क्वथनांक 0.6 केल्विन बढ़ जाता है, तो क्या क्या निकालेंगे? एस के हिमांक में कमी, एस के सापेक्ष वाष्प दाब में कमी, 300 केल्विन पर घोल विलयन का परासरण दाब और एक्स का अणुक द्रव्यमान यानी कि अणुभार, जहां के बी बराबर 5 दिया है और के एस बराबर कितना दिया है? 32 दिया है, और एस का आणविक द्रव्यमान जो दिया है वो कितना दिया है? 150, और विलयन का घनत्व कितना दिया है? 1.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब इन्होंने दिया है, जो कि 4 अंक का प्यारे बच्चों प्रश्न के 4 सवाल यहाँ पे पूछा है और ये मान दिया है। ये पांचों में इन्होंने क्या दिया है? मान दिया है, ठीक है ना। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा इन्होंने, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक लिखिए तथा सन्निहित पदों को समझाइए। दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धवायुकाल अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। कितने अंक का है? 4 अंक का है। अगला प्रश्न यहाँ पे, संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं और संक्रमण तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित को समझाइए। कि रंगीन आयन बनाते हैं, ये अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं, और ये प्यारे बच्चों कितने अंक देगा? तो ये 4 अंक आपको देंगे। अगला है लिगेंड क्या है? लिगेंड अगर क्या है लिख देंगे तो 1 अंक, और ये क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को कैसे प्रभावित करेंगे अगर ये भी लिख देंगे तो आपको 3 अंक, यानी टोटल आपको 4 अंक मिलने वाले हैं यहाँ से। अगला यहाँ पे प्यारे बच्चों प्रश्न है 5-5 अंक के। प्रश्न नंबर 6वां है। 6वां क्या है? निम्नलिखित को कारण सहित समझाइए, यानी यहाँ पे कारण सहित आपको समझाना है। सबसे पहला यहाँ पे है, साधारण ताप पर ऑक्सीजन एक गैस है और सल्फर ठोस है। साधारण ताप पर ऑक्सीजन एक गैस है और सल्फर एक क्या है? ठोस है, इसको समझाना है। और हैलोजन प्रबल आक्सीकारक है, इसको समझाना है। और उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक बहुत कम होता है, इसको भी समझाना है। अथवा हम प्यारे बच्चों किसको समझाना है? हेबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए और इसके प्रमुख गुण एवं उपयोग लिखिए, जो कि प्यारे बच्चों 5 अंक आपको ये मिलेगा। अगला यहाँ पे, ये तो मैंने आपको बोला अभी तक प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए। अभिक्रिया से रिलेटेड प्रश्न प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए 5 अंक का दिया है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। रायमन टीमन अभिक्रिया, कोल्बो अभिक्रिया और विलियमसन संश्लेषण। और मैंने इसको प्यारे बच्चों जो 80 टॉपिक का वीडियो बनाया है और उसमें इन सब सारी चीजों को मैंने मेंशन कर दिया था, और ये 5 अंक का प्यारे बच्चों प्रश्न है। अगला है, क्या होता है जब प्यारे बच्चों रासायनिक समीकरण देना है, इसको करवा दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। 5 अंक क्या है यहाँ पे? सबसे पहला कि फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, तब एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, और डाई एथिल ईथर को हाइड्रो आयोडिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है। फिलान में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है और फार्मेल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करा के जल का अपघटन किया जाता है, तो इसको आप देंगे। अगला है प्यारे बच्चों 5-5 अंक के। 7वां है यहाँ पे, केरिल हाइलाइड नाभिकार करागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति किन कारणों से कम क्रियाशील होते हैं, इसको लिख देंगे तो 5 अंक, या फिर प्यारे बच्चों इसको इकट्ठे समझाएंगे तो आपको 5 अंक मिलेंगे। एक का 3 अंक मिलेगा, एक का 2 मिलेगा। क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह है, फिर भी यह एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आर्थो तथा पैरा निर्देशक है, ऐसा क्यों? अगला है 2 अंक का, एल्किल हाइलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में अभिसरणीय है, इसको आप समझाएंगे। अगला यहाँ पे बच्चों ख है, यहाँ पे निम्नलिखित यौगिकों में विभेद के लिए सरल रासायनिक परीक्षण लिखिए। कितना प्यारे बच्चों? 5 अंक मिलेगा। क्या है? प्रोपनैल एवं प्रोपनोन। और अगला है दूसरा यहाँ पे फिनाल एवं बेंजोइक अम्ल। और अगला यहाँ पे एसीटोफिनॉन एवं बेंजोफिनॉन, ठीक है। अथवा प्यारे बच्चों या फिर आप इसको रासायनिक समीकरण देख के आप समझा सकते हैं, क्या है। और ये आपके लास्ट सवाल, 5 अंक प्यारे बच्चों 5 सवाल। बेंजोबेंजीन से 1 फेनिल एथेनॉल, बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड, एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉन से प्रोपीन और बेंजोइक अम्ल से एम नाइट्रोबेंजीन एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये प्यारे बच्चों आपका पूरा मॉडल पेपर है जो कि यूपी बोर्ड द्वारा आज ही जारी किया गया है। इसका पीडीएफ नोट्स आपको फ्री में
टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे डाउनलोड कर सकेंगे। और एसकेएम स्टडी का लिंक प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, जाके फटाक से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसका आंसर भी प्यारे बच्चों वहीं पर पीडीएफ के माध्यम से मिलेगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।